everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fresh class of mine in which we are going to discuss another important topic, and that is based on 10 ways to say I don't know. Right? आप कई बार आपसे अगर कोई कुछ सवाल पूछे, आप बोलते I don't know, I don't know, I don't know. Sometimes it becomes boring, isn't it? So क्योंकि हमने शुरू से ही बचपन से I don't know ही सुना है तो बोरिंग तो होना ही है, राइट? लेकिन किसी ने कभी और कोई तरीका सिखाया ही नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 नए तरीके आई डोंट नो कहने के। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो उसको कुछ पोलाइटली तरीके से भी आप मना कर सकते हो, और सिर्फ आई डोंट नो बोलने के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप बोल सकते हो डेफिनेटली। एंड दिस is going to be another important class, that's why I've told you. So without wasting any time, let's get started with the class. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा सबसे पहला तरीका, जो कि है I'm sorry but I don't have the information you're looking for. अगर किसी ने किसी से कुछ पूछा, आपको नहीं पता है, तो आप क्या बोल सकते हो? I'm sorry but I don't have the information you are looking for. ठीक है? कितना अच्छा लगा। देखो आपने मुझसे कुछ पूछा, मुझे नहीं पता था, मैं प्यार से आपको बोल रही हूँ I'm so sorry but I don't have the information that you are looking for. See, डायरेक्टली ना बोल के इस तरीके से आप बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? दिस स्टेटमेंट इज अ पोलाइट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ एडमिटिंग दैट यू डोंट पोजेस द नॉलेज दैट द अदर पर्सन इज सीकिंग। ठीक है, ये एक बहुत पोलाइट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है सामने वाले को ये बताने के लिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, इट शोज दैट यू आर विलिंग टू एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग which can help to foster open and honest communication. ठीक है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर अभी वो है ही नहीं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑफ कोर्स ये बोलोगे, कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन को एंड जरूर करता है, बट you cannot help you out with that, right? Because that's the obvious thing, that if you don't know anything, that means you don't know, right? So you can say I'm sorry but I don't have the information that you're looking for. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, students, so here you go with the second up, that is I'm not sure but I'll look into it and get back to you. ठीक है, ये क्या है? I am not sure, मेरे साथ बोलिए I'm not sure but I'll look into it and get back to you. But I'll look into it and get back to you. ठीक है, this phrase acknowledges that you don't know the answer immediately but expresses your willingness to gather more information and follow up later. ठीक है, ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं? ये फ्रेज का मतलब ये है कि आपको बेशक से वो आंसर जो वो मांग रहे हैं वो आपको नहीं पता है, लेकिन आप वो भी दिखा रहे हो कि आपका पूरा मन है उनको ये चीज के बारे में कुछ बताने के लिए। तो आप बोल रहे हो कि पहले मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, देन it shows that you're taking the question seriously and are willing to put in the effort to find the answer. और ये क्या दिखाता है? अगर आप ये चीज यूज करते हो, that I'm not sure but I'll look into it and then get back to you, ये भी दिखाता है कि अगर आप आप अगर ये जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब आप उनके सवाल को बहुत सीरियसली ले रहे हो, और आप ये दिखा रहे हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, this phrase can be used in a professional setting such as in a business and academic to show that you're committed to providing accurate and complete information. ठीक है, ये फ्रेज जो है हम ज्यादातर प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो एकेडमिक्स हो, तो ये दिखाने के लिए कि आप पूरी सही और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाकर उनको देंगे। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट आई एम नॉट श्योर बट आई लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। All right, students, so here you go with the third one, which is I'm afraid I can't help you out with that. I'm afraid that I can't help you out with that. ठीक है, कि I'm so sorry, मुझे इसके बारे में नहीं पता. It shows that you are aware of your limitations and that you are not willing to speculate and guess at an answer. इसका मतलब मे भी हो सकता है आपको limitations के बारे में पता है कि मैं ये जवाब देना ही नहीं चाहिए आपको, आप नहीं देना चाहते हो, नहीं दे सकते हो, आप गेस नहीं कर पा रहे हो इस बारे में, तो आप बोल सकते हो I'm afraid I can't help you out with that. This phrase can be used to redirect the conversation to someone who may have the necessary knowledge to answer the question. आप ये कह सकते हो कि किसी आप ऐसे पर्सन से पूछे जिसको इसके बारे में पता है, right? So instead of saying directly I don't know, you can say I'm afraid I can't help you out with that. Clear? Let's move ahead.
And here you go with the fourth one, which is it's not within my realm of knowledge. It's not within my realm of knowledge. All right, so this phrase conveys that the subject matter is outside of your area of expertise and experience and you don't have enough information to offer a response. ठीक है, ये फ्रेज इसलिए यूज होता है ये दिखाने के लिए that the subject matter is outside of your area, कि जिस बारे में वो पूछ रहा है वो आपकी नॉलेज के बिल्कुल ही बाहर है, ना ही आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ना आपकी कोई एक्सपर्टाइज है इसके रिगार्डिंग, तो आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. इट्स एन ऑनेस्ट वे ऑफ एडमिटिंग दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, ये कह सकते हो, अब ये बहुत ऑनेस्ट सा वे है ये एडमिट करने के लिए कि आपके पास आप उतने में भी क्वालिफाइड नहीं हो कि आप इस बात का जवाब दे पाओ. ठीक है, इट्स नॉट विद इन माई रेल्म ऑफ नॉलेज. क्लियर है? नेक्स्ट अप इज I'm not familiar with the topic. I'm not familiar with that topic. ठीक है? This phrase indicates that you lack familiarity with the subject matter and are unable to offer knowledgeable response. एक सेम कुछ पहले जैसा ही है कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके कोई एक्सपर्टाइज नहीं है. ठीक है, तो आप इसको यूज करते हो. दिस फ्रेज कैन बी यूज टू रीडायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन टू समवन हु मे हैव द नेसेसरी नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट, चलिए अब देख लेते हैं हमारा सिक्स्थ वन. आप बोल सकते हो आई एम सॉरी बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क. आई एम सॉरी बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन द क्वेश्चन इज आउटसाइड ऑफ योर एक्सपर्टाइज. अगेन आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो वहां पर जहां पर ये आपकी एक्सपर्टाइज से हटके है, अलग है, कि वो आपके अंदर नहीं है वो चीज. ठीक है, एंड यू वांट टू डायरेक्ट द पर्सन टू समवन हु मे हैव द इंफॉर्मेशन दे नीड. और आप ये बताना चाहते हो कि आप ये किसी और से पूछ लीजिए जिसको इसकी रिगार्डिंग नॉलेज हो, मैं उस चीज के लिए बिल्कुल सही आदमी नहीं हूं. ठीक है, now it shows that you are aware of your own limitations and you're willing to help the person find the information they are seeking. ठीक है, तो अगर आप सही पर्सन नहीं हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं है, डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हो दैट आई एम सॉरी बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क फॉर. क्लियर है? चलिए सेवेंथ है जो हमारा. सेवेंथ कहता है आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर. Honestly not sure. This phrase conveys a humility and honesty and can be used when you genuinely don't know the answer to a question. जब आपको genuinely किसी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप definitely बोल सकते हो I'm honestly not sure about it. I'm honestly not sure about it. Clear है? This phrase can be used to acknowledge the limits of your knowledge and to redirect the conversation to someone who may have the necessary information. ठीक है, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो वहां पर जहां पर आप बोलना चाहते हो कि किसी इस पर्सन को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, इसके रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इस पर्सन को ज्यादा नॉलेज है, तो कैन यू प्लीज जस्ट टॉक टू हिम बिकॉज आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर अबाउट इट. So this is how you can say no to the person. Clear? All right, so let's move ahead and understand the eighth one, which is I don't have enough information to answer that. I don't have enough information to answer that. It is a useful way when you need additional data and context before you can provide a knowledgeable response. राइट ये आप बोलते हो तब जबकि आप बोल सकते हो तब कि मैं ये तब बता सकता हूँ जब मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में या मुझे इसके बारे में थोड़ा एडिशनल डाटा जानना होगा तो ही मैं आपको एक नॉलेजेबल रिस्पॉन्स दे सकता हूँ. अदरवाइज आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू आंसर दैट. इसका कहने का मतलब ही यहाँ पर ये है. ठीक है, इट शोज दैट यू आर अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट और प्रोवाइडिंग एन आंसर. ठीक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट यू आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कंप्लीटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. ये दिखाता है कि आपको पता है कि आपके पास वो प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उस बारे में रिस्पॉन्स कर सको. लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर आपने कुछ भी बोला तो वो सामने वाला कुछ और ही उस चीज को ले सकता है, तो यू शुड नॉट आंसर दैट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई डोंट नो, यू कैन से आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू आंसर दैट. क्लियर है? Now, moving on, next up we are having is the ninth one, which is I am drawing a blank on that. I'm drawing a blank on that. That's another way of saying I don't know.
So it's a simple and honest way of admitting that you don't know the answer to a question without feeling the pressure to provide an immediate response. ठीक है, I'm drawing a blank on that. इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत सिंपल सा और ऑनेस्ट सा तरीका है ये मानने का कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी नहीं पता है, विदाउट फीलिंग, आप जिससे कोई प्रेशर, बिना कोई भी प्रेशर फील किए आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा बोल दो, आई एम सॉरी, आई एम ड्रॉइंग अ ब्लैंक ऑन दैट. दैट्स अ सिंपल वे, राइट? थोड़ा नया है, आई नो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट हैबिचुअल टू इट. This phrase can be used to buy time and gather your thoughts before responding to a question or to acknowledge that you need more time to research the topic. इसका कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए इस बारे में पता करने के लिए, पता करके फिर ही आप इस बारे में बता सकते हो, पहले आपको रिसर्च करना होगा, आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए इस सब चीज़ के रिगार्डिंग. क्लियर है? Moving on, next up, last but not least that we are having is, I'm sorry, but I'm not that qualified to answer that. I'm sorry, but I'm not qualified to answer that. This statement is used when you don't have the necessary credentials or qualifications to answer the question in a knowledgeable manner. This phrase can be used to redirect the conversation to someone who may have the necessary qualification or expertise to provide the एक्यूरेट आंसर. ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो यहाँ पे कि आपके पास उतनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है इस जवाब को देने के लिए, आप उतने बड़े नहीं हो, मे बी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप इस चीज़ का जवाब दे सको, तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हो. मे बी आप किसी और पर्सन को इस चीज़ को डाल सकते हो जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जो इस चीज़ का आंसर दे सकता है, राइट? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन से, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड टू आंसर दैट. क्लियर है? मतलब कहने का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो इसको बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं उतना बड़ा नहीं हूं कि मैं इस चीज का कोई जवाब दे सकूं. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. दीज वर द 10 ways of saying I don't know. I hope you really liked them all. With this saying, we have come to an end for the class. I am hoping that you're gonna use all of these 10 ways in your day-to-day life. So with this thing, I'm going to meet you in my next class with another important topic. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye-bye.